नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? नेगेटिव लोगों को कैसे डील करें? अगर वो नेगेटिव लोगों को आप अपनी लाइफ में से निकाल नहीं सकते, आप उनकी लाइफ में से निकल नहीं सकते, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम ऐसे रिश्तों में होते हैं, ऐसी जगह होते हैं जहाँ से हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है या फिर ऐसा हो जाता है कि हम नहीं निकल सकते, हम चाह के भी नहीं निकल सकते, ठीक है? लेकिन इसके पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपको लगता है कि आप कहीं से कोई भी ऑप्शन पकड़ कर के निकल सकते हैं और वो ऑप्शन आपका माइंड ही है, जो आपको सबसे पहले ये बात बताता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो मेरी लाइफ बेहतर है। तो मुझे लगता है कि अगर मजबूती के साथ में आप निकल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, निकल जाइए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उतना मजबूती नहीं फ़ील करती हूँ, मैं अपने माइंड को उस ऑप्शन के रूप में नहीं ले पा रही हूँ कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ, नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि मेल्स की लाइफ़ में नेगेटिव लोग नहीं होते हैं और फीमेल्स की लाइफ़ में ही सिर्फ़ नेगेटिव लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों एरिया में ही बात बराबर ही है, ठीक है? तो आप कैसे डील कर सकते हैं अगर आपकी लाइफ में ऐसे नेगेटिव लोग हैं जिनसे आप निकल नहीं सकते? वो ऐसे रिश्ते हैं, ऐसी जगह है आपकी, आप नहीं निकल सकते, लेकिन आपको वहीं पर रहते हुए ईज़ी रखना है चीज़ों को, खुद भी नेगेटिव नहीं होना है और सामने वाले के साथ बहुत ईज़ी वे में आप डील कर पाएँ। तो कैसे करेंगे? ठीक है? तो आपके पास चाहे एक इंसान हो, चाहे एक से ज़्यादा इंसान हो, तब भी ये सेम चीज़ ही है जो आपके काम आएगी। पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो आप इस इंसान को ऐसे देखना एक बारी स्टार्ट कर दीजिए कि मैं एक बार इस इंसान को ऐसे देखना चाहती हूँ, ऐसे देखना चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता नहीं है। अब ये इंसान कैसा दिख रहा है? तब देखिए। तब देखिए आपके लिए कितना ईज़ी हो जाएगा। होता क्या है ना, जब वही नेगेटिव लोग हमारे बिल्कुल घर में होते हैं और रात-दिन हमें उस चीज़ को हैंडल करना पड़ता है, उस सिचुएशन में रहना पड़ता है, तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे ही आप साथ में रहते हुए ये एक बार, सिर्फ़ एक बार ये पिक्चर देखते हैं कि इंसान के साथ मेरा कुछ भी नहीं है। ये इंसान बिल्कुल मेरे नेबर की तरीके से है या फिर ये इंसान मेरे दूर के रिश्ते में है और यहाँ पर आकर के रह रहे हैं या नेबर हैं, बीच की दीवार टूटी हुई है पर ये मेरे नेबर हैं, मेरे पड़ोसी हैं। अब आप सोचिए, अगर ये आपके पड़ोसी होते, दीवार टूटी होती, तो भी सेम आपका रिएक्शन होता? नहीं होता ना। आपने वो मन में बना करके रखा हुआ है कि इनको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए या ये मेरी बात ऐसे नहीं मानते हैं, नहीं मानती हैं या फिर ये हमेशा ही नेगेटिव बोलते हैं, अरे इनसे तो कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है। तो बेसिकली ये आपके एक्सपेक्टेशंस हैं और वो उनका नेचर है। तो यहाँ पर ये दोनों जो चीज़ें हैं ना वो क्लैश हो जाती हैं। तो अब जब आपने एक बार ये पिक्चर देख ली कि ये इंसान मेरे इस रिश्ते में है ही नहीं, अब मैं देखूँ कि कैसा लग रहा है। तो आप एक झटके में रिलीफ़ जो है ना फ़ील करेंगे। आप इस पिक्चर को रोज़ डेली बढ़ाते चले जाएँ और ये चीज़ सोचना शुरू कर दें कि हम इस रिश्ते में नहीं हैं, मुझे अपने आप को भी कष्ट नहीं पहुँचाना है और इस इंसान के बारे में भी बुरा नहीं सोचना है। क्योंकि अगर वो वही कर रहे हैं और मैं भी वही कर रही हूँ, तो इनमें और मुझ में एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैं इन्हें अपने नेबर की तरह देखती हूँ, अपने किसी दूर के रिश्तेदार की तरह देखती हूँ या किसी ऐसे इंसान की तरह देखती हूँ, जहाँ मैं इस तरीके की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा ना, आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि सामने वाले को रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है धीरे-धीरे करके। टाइम लगता है ऑब्वियसली, उसका वो नेचर भी 1 दिन 2 दिन में नहीं बना है, उसको वो बनने में भी सालों लग गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा-सा ध्यान देना होता है। दूसरा, कुछ चीज़ों को लेकर के आप अवॉइड ही कर दें। कुछ चीज़ों को लेके अगर आपको हमेशा से काफ़ी बार हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स हो चुका है कि नेगेटिव होता ही है, नेगेटिव बोला ही जाता है, ताने कसे ही जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती ही हैं। तो आपको पता है कि ये पहले भी हो चुका है, यानी कि इस इंसान का ना वो नेचर है। तो ठीक है, मुझे उस नेचर पे रिएक्ट ही नहीं करना। ट्रस्ट मी,
जब हम एक्शन का रिएक्शन नहीं करते हैं तो स्लोली स्लोली वो एक्शन होना बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम यहाँ होती है कि सामने वाला एक्शन ही इसलिए करता है कि आपका रिएक्शन आए, और जैसे ही आपका रिएक्शन जाता है, जैसा वो सोच रहा था कि आपका रिएक्शन आए, वो जीत जाता है। लेकिन वो हारेगा कब? जब उसने एक्शन किया, आपको ताना दिया, आपको कोई नेगेटिव बात बोली, आपको कुछ भी कह दिया उस इंसान ने, ठीक है? मैं यहाँ फिजिकल अब्यूज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी जगह की बात कर रही हूँ। देखिए, फिजिकल अब्यूज में तो मैं सीधा सीधा कहती हूँ, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आप निकलिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल होता है। लेकिन जहाँ पर मेंटल अब्यूज तक और यहाँ तक बातें चल रही हैं कि ठीक है, थोड़े ताने, तंज, ये बातें कस दी, चलो कुछ बोल दिया, चलो बार बार नेगेटिव बोल दिया, वहां तक अगर वो इंसान कर रहा है ना, देन इट इज फाइन। लेकिन अगर वो इस लेवल तक उतर आया है कि आप मेंटली और फिजिकली बीमार होने लगे हैं, आपके फिजिकल लेवल पे बात उतर आई है, तो मैं कहूंगी इस रिश्ते की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। लेकिन अगर, ये मैं वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो उतनी मजबूती नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है? क्योंकि इतनी मजबूती वैसे अपनी लाइफ को लेके होनी चाहिए, पर नहीं हो पाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, औरतों को काम नहीं करने दिया जाता है, उनके हाथ पैर काट दिए जाते हैं पूरी तरीके से। इसीलिए मैं बोलती हूँ सबका सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यही बात समझ नहीं आती बहुत सारे लोगों को। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो अगर दूसरी दिशा में अपनी लाइफ देखना भी चाहेंगे तो देख पाएंगे। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि कितना भी कोई पढ़ा लिखा है, कितनी भी कोई पढ़ी लिखी है, उसको घर पर बैठा दो, घर के काम करवाओ और सालों वो उसमें अगर निकाल देगी तो ऑब्वियसली आगे जा करके इसको कुछ नहीं मिलेगा। फिर कुछ हमारे सोसाइटी के भी कार्यक्रम हैं कि ये ऐसे आई है, वो वैसे आया है, देखा ना, आ गई ना अपने घर, शादी से खत्म हो गया। शादीशुदा लाइफ में ये चीजें ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। अदरवाइज अनमैरिड अगर मैं लाइफ की भी बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसे भाई बहन ऐसा हो सकता है, फादर मदर भी कई बार ऐसे हो जाते हैं। तो वहां पर तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि कुछ चीजों को अवॉइड करना है, कुछ चीजों को इग्नोर करना है, और अपनी तरफ से ये चीज का ध्यान रखना है कि मैं इनके जैसी नहीं बन सकती, मैं इस एनर्जी से खुद को बचाऊं, यहां से तो एटलीस्ट बचा ही लूं, अगर मैं फिजिकली नहीं भी बचा पा रही तो, ठीक है? ज्यादातर कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को, उनके जो नेगेटिव एक्शन है उनका पॉजिटिव रिप्लाई करने की, जो कि मुझे पता है एक्चुअली मुश्किल काम है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। देखिए, नामुमकिन इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर उन्होंने कोई नेगेटिव रिप्लाई ही किया, एक्शन ही किया है, तो कोई जरूरी नहीं है, रिप्लाई तो आपके बस में है ना। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने ये कुर्ता पहना है, ठीक है? कोई नेगेटिव इंसान आकर के बोल देता है कि क्या है ये कुर्ता पहन रखा है, कितना गंदा रंग है, इसकी कितनी घटिया एम्ब्रॉयडरी है, छी कितना बकवास लग रहा है, ठीक है? अब उसने बोला है मुझे, ऑब्वियसली मैंने इसे पहना है, मैंने बड़े शौक से खरीदा था, तो मुझे बुरा लग जाएगा, है ना? लेकिन रिप्लाई तो मेरे हाथ में है ना। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, चॉइस अपनी अपनी, मुझे ये पसंद है, हो सकता है आपको ना पसंद हो, सिंपल। लेकिन अगर मैं उनसे लड़ने बैठ गई, तो तुम्हें पता है ये चिकनकारी है, तुम्हें पता है ये हैंडवर्क है, तुम्हें पता है ये कलर कितना प्यारा है, तुम्हें पता है ये कलर में स्किन पर कितना अच्छा लगता है, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो हमेशा ही मुझे ऐसे बोलते हो, तुम्हारा तो काम ही हमेशा मेरी चीजों को नीचे गिराना है, तुम तो ऐसे ही करते हो। क्या मिला इससे? छोटी से छोटी बात में अपने पॉजिटिव रिप्लाई देके ऐसी कन्वर्सेशन को खत्म करना आप सीख जाइए। और जितनी जल्दी आप इस तरीके की कन्वर्सेशन को बिल्कुल छोटा कर देते हैं, 2 3 4 वर्ड में बात खत्म करते हैं, और फिर मन में भी उसी बात को नहीं चलाते हैं, ट्रस्ट में आप उस नेगेटिव एनर्जी से इतनी तेजी से बाहर आ जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वो जो भी आपके सामने एक्शन लेके आए हैं, उनका वो रिएक्शन आप अगर देना बंद कर देंगे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, इसी सेम रिलेशनशिप में भी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। यहाँ लास्ट में मैं जाने के पहले फिर कहूंगी, अगर ये चीजें फिजिकल अब्यूज या यहाँ तक उतर रही हैं तो बनाइए भैया, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, इतने पक्के सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए, ये समझ लीजिए
ऐसे लोग नहीं होते, ऐसे परिवार नहीं होते और ऐसे आपकी खुद की ज़िंदगी को भी खतरा है। तो यहाँ पर आपको पहले अपनी लाइफ़ के भी बारे में सोचना है और जहाँ लगे कि आपको मजबूत होने की ज़रूरत है, जहाँ लगे कि आपको अपने लिए कोई कदम लेने की ज़रूरत है, जहाँ लगे कि आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको अपने लिए ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कमज़ोरी फ़ील हो रही है तो एटलीस्ट ये एक्शन आपको लेते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक्शन भी आपको कहीं न कहीं बहुत अंदर मजबूत बनाते हैं। अगर आगे जाकर के आप लाइफ़ में कोई डिसीज़न ले पाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए सारी की सारी फीमेल्स, इवन मेल्स, मैं सबको ये कहना चाहूँगी, अपना-अपना ख़्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट अपने आप को ज़रूर बनाइए, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कहाँ, कब, कैसा मौका आपकी लाइफ़ में आ पड़े कि आपको अपनी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़े। ये सिर्फ़ नेगेटिव वे में ही नहीं होता है, कई बार पॉज़िटिवली भी आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने लिए ठोस कदम उठाने होते हैं। तो उसके लिए भी तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही होगा ना। तो आपको अपनी ज़िंदगी को बेसिकली चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ़ को चेंज करने के लिए, उन लोगों के नेगेटिव इम्पैक्ट को अपने ऊपर ना पड़ने देने के लिए, अगर कहीं से मजबूती हो सकती है, तो वो आप खुद हैं, आपका करियर है, आपका सेल्फ डिपेंडेंट होना है और आपका सेल्फ डिपेंडेंट होना भी बहुत-बहुत घंटों तक ऐसे लोगों से आपको दूर रखता है, क्योंकि आप अपने कामों में बिज़ी होते हैं। लेकिन अगर आप अपने कामों में भी बिज़ी नहीं हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट होने की भी कोशिशें नहीं कर रहे हैं, एक जगह ही आप जा कर के फँस गए हैं, तो फिर ये चीज़ आपके लिए पूरी तरीके से एक मकड़ी का जाला बन जाएगी, जहाँ से आप नहीं निकल पाएँगे। इसलिए छोटे-छोटे एक्शन लेना शुरू कीजिए। कोई एक बहुत बड़ी कोई पर्टिकुलर चीज़, कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम, कोई पर्टिकुलर नौकरी नहीं भी हो रही है, तो कोई बात नहीं, छोटे से ही शुरुआत कीजिए, लेकिन कीजिए। क्योंकि ये चीज़ आपको मजबूत बनाएगी और नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से सामना करने के लिए आपको हिम्मत भी देगी और आपका समय भी ऐसे लोगों के बीच में कम से कम ही व्यतीत करने का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।